जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कोटि कोटि नमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि खाटू श्याम जी के 11 ऐसे नाम, 11 नाम या यूँ कहिए उनके 11 जयकारे, जिनको जपने मात्र से, जिसका स्मरण मात्र से प्रभु अपने दर्शनार्थियों का प्रभु अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। बिन मांगे उनकी दुआएं पूरी होने लगती है। प्रभु की ऐसी अनुकंपा होती है जो इन नामों को प्रभु के समक्ष गाता है या उनका जाप करता है। जो जो मनुष्य खाटू श्याम के बार बार दर्शन करने जा सकता है, उस पे प्रभु की असीम अनुकंपा होती है। ऐसे तो मनुष्य अगर एक बार भी चला जाए ना, तो ये एकदम स्पष्ट है कि जो इंसान एक बार खाटू हो आए, उसका बार बार हर बार प्रभु के द्वार पे जाना बस निश्चित ही हो जाता है। ऐसी है प्रभु की अनुकंपा। प्रभु के नाम का सहारा लेना, प्रभु के नाम का जाप करना, प्रभु का मानसिक जाप करना, मात्र इसी से भी आपकी जो मानसिक चेतना है, जो मानसिक अशांति है, वो शांत होती है और आपका ध्यान प्रभु चिंतन में लगा रहता है। तो यहाँ मैं 11 ऐसे नाम प्रभु के बताने जा रही हूँ, या 11 जयकारे प्रभु के बताने जा रही हूँ, जो आप प्रभु के समक्ष गाते हैं तो आपकी समस्त मनोरथ पूरे होते हैं। तो पहला नाम है बर्बरीक। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बाबा श्याम जी का जो अपना नाम था वो बर्बरीक ही था। महाभारत काल में भीम और हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ मौरवी नाग कन्या के साथ, और मौरवी के ही लाल थे बर्बरीक। तो इसी तभी उनका नाम बर्बरीक पड़ा। तो बोलिए बाबा बर्बरीक की जय। दूसरा नाम है मौरवी नंदन। माता मौरवी के लाल होने के कारण नाग कन्या मौरवी बर्बरीक बाबा श्याम जी की माता थी, तो इसीलिए इन्हें मौरवी का लाल, मौरवी नंदन भी कहा जाता है। तीसरा नाम है तीन बाणधारी। बाबा श्याम ने शिव भगवान की कठोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण को प्राप्त किया था। बर्बरीक, जो कि बाबा श्याम का पहला नाम है, वो ऐसे ही क्षत्रिय कुल के एक महान धनुर्धर थे। अतः उन्हें भगवान शिव ने 3 अमोघ ऐसे बाण दिए जिससे वे समस्त ब्रह्मांड को जीत सकते थे। इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। चौथा नाम है शीश के दानी। महाभारत युद्ध में माँ ने, जब ये युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे बाबा श्याम, तो माँ ने इनसे वचन लिया था कि जो पक्ष हार रहा होगा ये उसकी तरफ से लड़ेंगे, और माँ ने इनसे वचन लिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले, ये मना नहीं करेंगे। और इस बात से भगवान श्री कृष्ण भली भांति अवगत थे। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश बदल के बर्बरीक जी से उनका शीश ही मांग लिया। तभी से बाबा श्याम को शीश का दानी भी कहा जाता है। पांचवा नाम है श्री श्याम। कृष्ण जी ने वेश बदलकर ब्राह्मण रूप में बर्बरीक जी से उनका शीश तो दान में मांग लिया, और चूंकि बर्बरीक जी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा वो मना नहीं करेंगे, अतः उन्होंने अपने शीश का दान सहर्ष कर दिया। और इसी से दान तो कर दिया। उसके बाद प्रभु ने कृष्ण भगवान के समक्ष इच्छा जतलाई कि प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध लड़ने आया था पर लड़ नहीं सका, लेकिन युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का मान रखा और पर्वतों की ऊंची चोटी पर जाकर भगवान श्याम बाबा के शीश को अमृत पान कराकर वहां पर रख दिया, और वहीं से बाबा श्याम ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध जीतने के बाद पांडव आपस में ही लड़ने लगे, और पांडव फिर भगवान कृष्ण के समक्ष आए कि आप ही बताएं कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं कैसे बताऊं, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। तो उन्होंने कहा, चलो उस शिष्य के पास चलते हैं जो समस्त युद्ध को देख रहा था। तो
तो सभी उन बाबा श्याम के शीश के समक्ष आते हैं और बाबा श्याम जो उत्तर देते हैं कि इस युद्ध में जीतने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी कन्हैया था। तभी उनके इस जवाब को सुनकर कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि बर्बरीक जी को अपना नाम ही देते हैं कि कलयुग में आप श्याम नाम से ही पूजे जाओगे। छठा नाम है कलयुग के अवतारी। श्याम बाबा के दरबार में आज के समय दिन पर दिन लाखों भक्तों की तादाद जो है लाखों की संख्या में है और फाल्गुन मेले में तो संख्या इतनी हो जाती है कि उसको गिन पाना मुश्किल है। तो कलयुग के जो जागृत देवता कहलाते हैं बाबा श्याम, इसी के कारण इन्हें कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है। सातवां नाम है लीले के असवार। बर्बरीक जी के पास एक घोड़ा था जो नीले रंग का था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला रंग कहा जाता है, इसीलिए बाबा को लीले का असवार भी कहा जाता है। लखदातार। बाबा श्याम के पास ऐसी मानता है कि जो एक मांगेगा बाबा उसे लाख देगा और जो बिन मांगेगा बाबा उसे सब भर देगा। तो इसी के कारण भी बाबा की जो कृपा लोगों पर भर भर के बरसती है। बाबा की कृपा पाके हर प्रकार का मनुष्य सुखी संपन्न हो जाता है और बाबा खाली भक्तों की झोलियां भरने में देर भी नहीं लगाता, इसीलिए बाबा को लखदातार भी कहते हैं। नौवां नाम है हारे का सहारा। बाबा श्याम की चौखट पर जो एक बार सर रख देता है वह कितनी ही जगह से हार कर आया हो, वो बाबा के दरबार पे आने पर अवश्य जीत जाता है। बाबा ने अपनी माता को वचन भी दिया था कि जो वो हारे का सहारा बनेंगे। ये महाभारत काल में भी था और यही वरदान उन्हें है कि वो कलयुग में भी हारे के सहारे के नाम से पूजे जाएंगे। जो बाबा को हारे का सहारा बोल के उनका जयकारा लगाएगा, बाबा प्रसन्न होके उसकी हार को जीत में अवश्य बदल देंगे। 10वां नाम है खाटू नरेश। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू में बाबा का शीश अवतरित हुआ था और उन्हें खाटू नरेश कहा जाने लगा। 11वां नाम है मोरछड़ी धारक। बाबा श्याम का नाम जब कन्हैया के नाम पे श्याम है, तो उसी तरीके से बाबा को कन्हैया की तरह ही तुलसी मोरछड़ी पसंद है और बाबा मोरछड़ी धारण करते हैं और इसीलिए इन्हें मोरछड़ी धारक भी कहा जाता है। बाबा के दरबार में जो एक बार मोरछड़ी का झाड़ा भी लगवा ले, वो कितनी भी परेशानियों से जूझ रहा हो, कितनी भी अस्वस्थता से चल रहा हो, एक विश्वास के साथ, एक प्रेम के साथ प्रभु के सामने गुहार लगा के वो मोरछड़ी का झाड़ा ले जाए तो उसका बेड़ा पार ही हो जाएगा। भजन भी है ना, लगा ले मोरछड़ी का झाड़ा बेड़ा पार हो जाए। तो इस तरीके से हे बाबा श्याम, सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना। जो भक्त सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपके दरबार आए, उस पे अपनी कृपा, अपना प्यार, अपना कृपा बस न्यौछावर कर देना बाबा, और अपनी इस भक्त पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री श्याम।